नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको हर रोज दिखाते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर, नेताओं के बयानों का तड़का, वैसी सियासी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके साथ ही हम तेज रफ्तार में चुनावी 24 भी आपको दिखाते हैं ताकि फटाफट अंदाज में आप पॉलिटिकल खबरों को भी जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। तो सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़े चुनावी खबर से। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है लालू फैमिली पर ईडी के बढ़ते शिकंजे की। रेलवे में लैंड फॉर जॉब केस में कार्रवाई करते हुए लालू फैमिली पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें पटना, दिल्ली और यूपी की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। करीब 6 करोड़ 2 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। तीसरी बार अटैच हुई है ये प्रॉपर्टी। लालू फैमिली की संपत्ति को इसमें अटैच किया गया है। तेजस्वी का दिल्ली वाला बंगला भी अटैच हुआ है। वहीं लालू की बेटी हेमा यादव की संपत्ति भी इस प्रॉपर्टी में अटैच हुई है। जांच एजेंसियों के दायरे में घिरे लालू फैमिली को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई करते हुए लालू फैमिली की बिहार और यूपी के गाजियाबाद सहित दिल्ली की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लालू फैमिली की करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी की ये कार्रवाई रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने को लेकर हुई है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 6 करोड़ 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। हालांकि ये जो अमाउंट है ये सरकारी रेट है। अगर उस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसका बाजार मूल्य आज उससे कई गुना ज्यादा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक पटना के बेहटा, दानापुर और महुआ बाग की प्रॉपर्टी, यूपी के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद में लालू की बेटी हेमा यादव और उसके ससुराल वालों की एक प्रॉपर्टी और साथ ही तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी ब्लॉक वाला बंगला भी अटैच कर लिया गया है। लालू फैमिली की संपत्ति के अटैच होने को लेकर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात कह रहे हैं। ये बात पहले से हम लोग जानते थे कि जो ईडी के चीफ को एक्सटेंशन दिया गया है, ये कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से लिया गया है और इसमें केंद्र सरकार जिस तरह से तत्परता दिखाई, ये पहले से भी पता था कि एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए करना चाहती है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। पूर्व से ही हम लोग कह रहे हैं कि सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष के लोगों को गवाह करे, परेशान करे, पहले मुकदमा करे, फिर जांच करे, फिर आय से अधिक संपत्ति में फंसाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत की जनता को एक गारंटी दी थी और वो गारंटी थी कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा। ईडी की आज की कार्रवाई उसी गारंटी का क्रियान्वयन है। ये तो अभी शुरुआत है। दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। तीसरी बार लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसा है और संपत्तियों को अटैच किया गया है और नेता एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लालू के खिलाफ ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो दूसरी बड़ी सियासी खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिए गए बड़े बयान की, जिस पर सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा,
क्योंकि यदि ज्ञानवापी मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है। अब योगी के इसी बयान पर राजनीति तेज है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अब एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ज्ञानवापी पर दो टूक बयान दिया है। योगी ने कहा है कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं समाधान जल्द निकले, लेकिन ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवाद खड़ा करने जैसा होगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए बयान को लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने योगी की बातों का समर्थन किया है, तो वहीं जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में क्या योगी न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं। कि जहां सनातन धर्म को किस तरह मुगलों ने कुचलने का काम किया था, और स्वाभाविक है जहां 500 वर्ष पहले पूजा होती थी, आज भी हम पूजा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की परंपरा का पुराना संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है, उससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ जी भी करा रहे होंगे कि जो न्यायपालिका है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिषद अपने विभिन्न न्यायिक संलेख में कह रहा है, क्या वो न्यायपालिका को भी अब चुनौती दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है तो उनकी पक्ष से प्रस्ताव भी आना चाहिए। वैसे इतिहास में दर्ज बातों का यदि हवाला दिया जाए तो 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और इसी के तहत काशी में मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई थी। अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलों के आधार पर आखिरी फैसला न्यायालय को ही करना है। ऐसे में योगी के ताजा बयान ने सियासत को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला किया और कहा कि लालू जी को जेल भिजवाने वाले, फंसाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन लालू जी आज नीतीश कुमार की गोद में बैठे हैं। लालू और नीतीश दोनों का ही दिन लद चुका है। जनता को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही आस है। लालू जी को जेल भेजने वाले नीतीश कुमार, फंसाने वाले नीतीश कुमार, और उन्हीं के गोद में लालू जी बैठे, तब वोट उनका वोट बचेगा क्या? पूरी तरह बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। अब लालू जी और नीतीश जी का दिन लद चुका, अब कुछ बिहार में इनका नहीं होने वाला है। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो चुनावी वायरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें सोनीपत की महिलाओं को विशेष बस से दिल्ली दर्शन कराया गया और फिर सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर उन्हें साथ में डिनर भी कराया गया। राहुल गांधी ने इस तस्वीर के साथ अपने पोस्ट में लिखा है, मां प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन, कुछ खास मेहमानों के साथ घर पर खाना और खूब सारी मजेदार बातें भी इस दौरान की गईं। राहुल गांधी की शादी की किसी महिला ने बात की तो सोनिया गांधी ने कहा कि लड़की देखिए, सोनीपत से आई। महिलाओं ने गांव के देसी घी, दूध जैसे उपहार अपने साथ वो लेकर पहुंची थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चलो
कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते। ये लस्सी है। ओहो, कितना सारा सामान खाते बीज बढ़ा दिया, दवाइयाँ बढ़ा दी, हर चीज में जीएसटी, सिलेंडर बढ़ा दिया। बिजली के बिल इतने भरने से जो महिलाएं दब जाती है। नहीं दबना चाहिए, महिला में कोई कमी नहीं होती, समाज दबाता है तो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे। राल रखे, सदुक रखे राल। आप लड़की ढूंढ लो ना, रीत लगता है ना ये। हाँ दाल में खाती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूजा करने की तस्वीर भी वायरल है। इंदौर के जानापाव में स्थित भगवान परशुराम के जन्मस्थल जाकर मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन क्या पशु पक्षी भी पीएम मोदी के फैन हैं? सुनकर अजीब लगेगा, पर चुनावी वायरल में आपको जमुई के एक तोते की आवाज सुनाते हैं जो इन दिनों वायरल है। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के तेतरिया का ये तोता मोदी सरकार जिंदाबाद कहता है। प्रधानमंत्री का गुणगान करने के साथ ही ये तोता हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। तेतरिया गांव के मंटू साव ने इस तोते को पाला है, जिसकी अनूठी बोली को सुनने के लिए लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। आप भी सुनिए। मोदी सरकार जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, 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 सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। मिशन 2024 के तहत आज से एनडीए के सांसदों से मिलने की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 10 दिनों तक 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का है प्लान। आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा हम चर्चा करने के लिए तैयार, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मणिपुर दौरे के बाद केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कहा मणिपुर जल रहा है और पीएम बांसुरी बजा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद अधीर रंजन चौधरी के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा कांग्रेस कभी पश्चिम बंगाल का रुख क्यों नहीं करती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के अध्यादेश का किया विरोध, संसद में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कर सकते हैं वोट। वाराणसी के ज्ञानवापी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बिहार बीजेपी ने किया समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा जहां 500 साल पहले पूजा होती थी वहां आज भी पूजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार, न्यायपालिका को चुनौती देने का लगाया आरोप। पटना में लालू प्रसाद की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ईडी ने बिहार और गाजियाबाद स्थित कई प्रॉपर्टी को किया अटैच। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद आना भी चाहें तो बीजेपी तैयार नहीं। बीजेपी पर फिर बरसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कहा 2024 में होगा बीजेपी का सफाया। सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा लालू को जेल भिजवाने वाले नीतीश लालू की ही गोद में जाकर बैठ गए।
जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने बिहार को कभी गंभीरता से नहीं लिया। खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने किया पलटवार, कहा इतने सालों तक जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया, अब बीजेपी को ही कर रहे हैं बदनाम। कटिहार में पुलिस फायरिंग को लेकर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा जेडीयू मणिपुर मामले पर बोल रहा है तो कटिहार पर चुप्पी क्यों। हंगामे के बीच हुई मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट। मणिपुर मामले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, बैनर और पोस्टर के साथ की नारेबाजी। बीजेपी विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सुखाड़, नियोजन नीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार मणिपुर की चिंता में व्यस्त, उन्हें झारखंड की चिंता नहीं। शरद पवार ने बताया महाराष्ट्र में बदलाव का फॉर्मूला, कहा 3 पार्टियां तय कर लें तो राज्य में बदलाव आकर रहेगा। विपक्षी गठबंधन INDIA को सीएम योगी ने बताया ... ग्रुप, कहा चोला बदलकर कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। एक महीने में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा हुई तेज। तो इस खास चुनावी शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।